नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है ना। कल मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी करवाया था, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। अब देखो, इसको देखो, इस कार को ऊपर उठाने में अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया गया है कि नहीं किया गया, बताइए। अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया गया है कि नहीं किया गया है, तो वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया है, ठीक। इसके बाद ये देखिए बच्चों, ये एक स्पाइरल है। स्पाइरल जो बच्चों के खिलौने में होता है। क्या आपने कोई ऐसा खिलौना चलाया है जिसमें चाबी ऐसे भरी जाती है, अंदर एक स्पाइरल लगा होता है ऐसा, ठीक। कभी आपका कोई खिलौना अगर टूटा हो, उसमें से ऐसा स्पाइरल निकलता है, ये एक मेटल का पीस होता है। चाबी जब घुमाते हो तो ये स्पाइरल ऐसे ऐसे टाइट हो जाता है और ऐसे हो जाता है। ये एक ऐसा खिलौना आपने देखा है कभी, बताइए, ऐसा टॉय आपने देखा है, बोलिए फटाफट। यस सर। हाँ, तो उसको कभी टॉय आपका टूट गया हो, खिलौना कभी टूट गया हो, तो उसमें एक स्प्रिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, स्प्रिंग का शेप अलग होता है ना। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, स्पाइरल है। हालांकि इन्होंने स्प्रिंग बोल दिया है, कोई बात नहीं, वनडअप स्प्रिंग, ये ऐसा एक स्पाइरल है। जैसे जैसे खिलौने में आप चाबी भरते हो, सुन लो, जब आप चाबी को ऐसा घुमा रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, ध्यान सुनो, फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स उसको रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेशनल मोशन हो रहा है। सुन लेना ध्यान से, अभी तुमने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा है नाइन्थ क्लास में, ठीक। नाइन्थ क्लास में तुमने स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ा हुआ है, रोटेशनल मोशन भी होता है बच्चों, वो हम कब पढ़ेंगे, इलेवेंथ क्लास में, ठीक। तो इलेवेंथ क्लास में जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, यदि कहीं पे रोटेशनल मोशन हो रहा हो, तो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने की संभावना है। वर्क तो कर ही रहे हो यार, रोट एक ऐसा फोर्स लगा रहे हो जिसको टॉर्क बोलते हैं, सुन लो अपनी नॉलेज के लिए बस। टॉर्क, टॉर्क घुमाने का काम करता है, ठीक। तो फोर्स भी लग रहा है ना, और मतलब ऑब्वियसली एक तरीके का वर्क हो रहा है, ज्यादा टेंशन मतलब, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तरीके का वर्क हो रहा है और वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो जब तुम्हारी जो टॉय कार है, उसमें तुम चाबी भरते हो, जैसे जैसे चाबी भर रहे हो तुम उस पर वर्क डन कर रहे हो। मान लो तुमने 50 जूल का वर्क किया, तो सारा का सारा वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, ठीक। सर हो गया। और जैसे ही, हाँ, जैसे ही तुम चाबी छोड़ते हो, खिलौना चलने लगता है कि नहीं चलने लगता है, बताइए, ठीक। वो कार आपकी चलने लगती है। या एक जो बिल्ली नहीं आती जो ड्रम बजाती है ऐसा टक 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 टक, तो वो ऐसा ड्रम क्यों बजाने लगती है, फ्री में। कार फ्री में चलती है, कार के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, बिल्ली के पास एनर्जी कहां से आई, वो जो बिल्ली होती कैट, ऐसा ड्रम बजाने वाली। जो तुमने वर्क किया था, जो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ था, उसी पोटेंशियल एनर्जी से वो वापस मूव करती है जो कार होती है, या वो वापस जो है बिल्ली ड्रम बजाती है, इस तरीके से। कोई डाउट है, बताइए। नो सर। नहीं है। अब तो बच्चों आपने देखा, ये वाले एग्जाम्पल में आपने पोजीशन चेंज किया था, ये सुनो, कार को ऐसा ऊपर लिफ्ट किया गया है, तो कार के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क किया उसके कारण है। मतलब सुन लो ध्यान से, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस कार में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है क्यों, यहां पे रीजन क्या है, बताइए, तो आप बोलोगे सर ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी एज अ वर्क, यहां पोजीशन में चेंज हुआ है। और पोजीशन में चेंज करने के लिए नीचे से उठा के आप उसको ऊपर लेके आए हो, हाइड्रोलिक मशीन की हेल्प से किया हो चाहे जैसे किया, वो बात की बात है। लेकिन आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है, जितना वर्क किया होगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया होगा। तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ड्यू टू पोजीशन, ओके, इट इज ड्यू टू, या फिर ये एक ब्रिक है, उठा के ऊपर लेंगे, तो यहां और यहां जो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन वाली बात है यहां पर। और अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करके ऊपर लेके आए हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो पोजीशन के कारण नहीं ना, उसके शेप में चेंज करने के कारण, शेप में चेंज करने के कारण। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी आपने स्प्रिंग वाला एग्जांपल देखा, तो स्प्रिंग वाले एग्जांपल में ये जो स्पाइरल है ना, इस तरीके का, स्प्रिंग वाले एग्जांपल में बच्चों, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है पोजीशन के कारण नहीं है, शेप के कारण है। आपने फोर्स लगा के इसका शेप चेंज कर दिया, ये देखो यहां क्या लिखा है, द वंड अप स्प्रिंग possesses potential energy due to change in its shape, करेक्ट। और सुनो,
और सुनो ध्यान से, देखो बच्चों, अगर पोजीशन में चेंज करोगे तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी का नाम नोट करिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सुनो ध्यान से, सुना? पोटेंशियल एनर्जी के भी अलग अलग नाम होते हैं बच्चों। अगर पोजीशन में चेंज करने के कारण एनर्जी स्टोर है तो उसका नाम लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोजीशन में जब आपने चेंज किया है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया है, इसलिए इस यहां पे ब्रिक ऊपर ले जाके रख दी, तो इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। सुना? तो Yes, बताइए, sir. हाँ, जब पोजीशन में चेंज होता है तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो वाली कौन सी होती है? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब शेप में चेंज होता है तो उसका नाम अलग है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Elastic ठीक, potential energy. हाँ, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बता पाओगे? देखते हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आपको दो डेफिनेशंस याद करनी है। कौन कौन सी? देखिए, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, and the energy of the body due to a change in the shape and size is called, अगर किसी बॉडी के शेप या साइज में चेंज हो जाए तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी इसको पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जरा इसको 2-3 बार पढ़िए। अब देखिए, पढ़ लिया। अब बच्चों, इसने एक कैटापल्ट जो होता है ना, ये कैटापल्ट क्या होता है? गुलेल होता है। ठीक, इसने इस तरीके से गुलेल खींचा, तो बच्चों इसमें रबर बैंड लगा होता है, पता है आपको? सुन लो, तो ये कैटापल्ट खींचो, यहां इसने पत्थर लगाया स्टोन और इसको खींचा, देखो ये खींच रहा है, तो इसको खींचने में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, बताओ, Sir, वर्क कर रहा है कि नहीं कर कर रहा रहा? जब है, खींच रहा है इस कैटापल्ट को, तो बताओ इसके शेप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हो रहा है। हो रहा है। ये जो रबर लगी हुई है, ये ऐसे, इसके रबर ऐसे तन जाएगी, खिंच जाएगी, इसके शेप Yes, में sir. चेंज होगा। तो ध्यान सुनो, तुमने जो वर्क किया है क्या करने के लिए? इसको खींचने के लिए। अब इतना मत खींच देना कि टूट जाए उसका जो रबर लगा हुआ है ना, उसकी लिमिट में खींचो कि वो ब्रेक ना हो। ठीक, उसकी इलास्टिक लिमिट होती है कि वो हम 11th में पढ़ेंगे, वो छोड़ो, आप ज्यादा मत खींच देना, नहीं टूट जाएगा। ठीक, सुनो, ऐसा आपने खींचा, जितना आप वर्क डन करोगे इसको खींचने में, इसके शेप को चेंज करने के लिए, सारा का सारा वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। और इस पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या बोलोगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि शेप या साइज में चेंज हुआ है। बताइए, कोई समस्या? No, sir. अब सुनो, अब बताओ, ये जो स्टोन इसने पकड़ा हुआ है, इस स्टोन के पास क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? बताओ। Yes, sir. क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में, Yes, वैसे sir. तो पता है स्टोन के पास नहीं, मैंने कुछ ज्यादा मैंने अच्छा नहीं बोला, रबर बैंड के पास, उसमें जो रबर लगा हुआ ना, उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. और स्टोन उसके कांटेक्ट में, जैसे इसको छोड़ोगे, क्या ये रबर बैंड वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फोर्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? कर सकता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसके पोटेंशियल पास एनर्जी है, तो हाँ, इस रबर बैंड के पास एनर्जी है, तो वापस अपने शेप में आएगा, और वापस जब अपने शेप में आएगा तो उतनी ही एनर्जी से स्टोन के ऊपर वर्क कर देगा, मतलब उसको फोर्स लगा के ऐसे आगे फेंक देगा। Yes, sir. तो वो एनर्जी कहां गई? अब स्टोन के पास आ गई। ये चेक कर लो, क्योंकि स्टोन अब चलने लगा, तो वो एनर्जी किसके पास आ गई? हाँ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। थोड़े बहुत लॉसेस भी होंगे हीट वगैरह के फॉर्म में, ओके, वो अलग बात है, लेकिन आपने देखा ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, देखते हैं आपके मन में क्या आएगा। ठीक, अच्छा, एक चीज और बच्चों, कॉमन भाषा में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको कॉमनली मिला के पोटेंशियल एनर्जी ही बोला जाता है। नहीं समझे? जैसे मैंने ये कैटापल्ट खींचा इस तरीके से, तो हम लोग आपस में जब बातचीत करेंगे तो हम बस इतना ही बोलेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, बस। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि शेप या साइज में चेंज होता है तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। बट जनरल भाषा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। ठीक, मान लीजिए मेरे पास एक बलून है ना, बलून तो आप लोग समझते हो, गुब्बारा, ये ऐसा, ये इस तरीके से एक बलून है। अब बच्चों, मैंने क्या किया, इस पे ऐसे दबा दिया बलून को, भाई यहां से मैंने कंप्रेस कर दिया इसको, तो अब बलून ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। बताओ,
अब ये ऐसे कंप्रेस हो गया अंदर, है ना। तो बताओ इसके शेप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। सर इसके शेप में चेंज, तो इसके शेप में चेंज हुआ है, ठीक, ये इस तरीके से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो अब इसमें कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कॉमन भाषा में बस आप इतना बोल दोगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों हो गई, फ्री में नहीं हुई है, आपने वर्क किया है, ठीक। और वहीं पर बच्चों अगर हम इस बलून को नीचे रखा था ग्राउंड पे और उठा के थोड़ा सा ऊपर ले गए, मान लो, अब बच्चे बोलेंगे बलून तो अपने आप ही ऊपर जाता है। भाई वो वाला बलून नहीं है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, ना, नॉर्मल बलून है भाई, बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, मैंने उठा के ऊपर ले गया इसको यहाँ तक। अब बताओ इसमें कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिए जरा, है ना। आपका काम क्या है अब ये सब पढ़ के आओगे, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, पावर के बाद तो नहीं कहीं पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अच्छा पावर के बाद ही पढ़ाए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, पता है क्या बच्चों, हम लोग एक काम करो, पता है क्या, पावर बाद में पढ़ना, सबसे लास्ट में पावर पढ़ना, ठीक। अभी आप क्या पढ़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लो, है ना। पहले ये वाला पोर्शन आप फिनिश कर लो, ठीक। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इसको आप देखिए और इसका मतलब आप थोड़ा सा समझिए, ठीक। देखो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सुन लो, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यस सर, फिर से सुनिएगा सर ध्यान से, सुन रहे हो, हाँ सुनो। एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब बोलेगा कैसे, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, जरा समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़ा कॉमन, जो तुम डेली लाइफ में देखते हो। देखो चाय, तुम्हारे घर में चाय बनती होगी, तुमने देखा होगा। अभी मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझो तो क्या चल रहा है। देखो तुमने चाय या कॉफी घर में बनाई होगी इस तरीके से, ये चाय का बर्तन है, वेसल है आपका, और इसमें ऐसा पानी रखा तुमने, ठीक, और नीचे से तुम बर्नर ऐसा ऑन कर देते हो, ठीक। अगर तुमने देखा होगा थोड़ी देर के बाद यहां से ऐसा पानी वेपर बन के उड़ने लगता है कि नहीं उड़ने लगता है, बताइए जरा फटाक से मुझे। यस सर। ठीक, अब जरा समझना जरा। देखो भाई एक बात बताओ, पानी ऐसा वेपर बन के उड़ रहा है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जल्दी से बताना। सर बोलो जा बोलो रहे बोलो, ये सब पानी के मॉलिक्यूल हैं। अब भाई एक बात बताओ, अगर पानी के मॉलिक्यूल ऐसे चल के ऊपर जा रहे हैं, गैसियस फॉर्म में आगे चल के जा रहे हैं, तो आप साइंस की भाषा में बोलोगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल बताओ। पोटेंशियल एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे, हाँ आ गई होगी भाई, मान गए सही कह रहे हो, आ गई होगी, मान गए भाई, ठीक है। चलो उसको इग्नोर करो भी आप, है ना, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है ना, तो इसका वेट बहुत कम होगा, तो mgh इसका बहुत कम होगा, उसको इग्नोर करो। कहे तुम सही रहो, गलत नहीं बोला है तुमने, सही है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, मानता हूं भाई, इग्नोर करो यार, इसका वेट इतना कम है तो mgh इसका बहुत कम आएगा ना। P यस सर। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब यार एक वाटर का पार्टिकल है बेचारा, आंखों से देख भी नहीं पाओगे, इसका मास कितना है, मास टेंस टू जीरो है कि नहीं है, सोचो, ठीक। यस सर। तो मास की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो इंटू जी एच, तो लगभग लगभग पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो। जी। बात समझो, अरे मास इसका क्या सच में जीरो नहीं, हम जीरो मान रहे हैं मास, इसका मास जीरो थोड़ी ना होता है यार, 18 u मास यस होता है वाटर के पार्टिकल का, भूल गए हो क्या। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई ना पार्टिकल के पास, पानी के पार्टिकल के पास। अब बोलेगा, पता क्या बोलेगा, बोले काइनेटिक एनर्जी को नहीं इग्नोर कर रहे हो, कैसे कर दे भाई, कैसे कर दे, बहुत हाई वेलोसिटी से चलते हैं। भरोसा नहीं है, अपना हाथ लगा के देख लेना ऊपर, जब इसकी भाप निकलती है, वेपर स्टीम, हाथ लगा लेना, कैसा लगेगा, कुछ लगता है, जरा बताना क्या लगता है, बोलो बोलो बोलो। गर्म लगता है। गरम क्यों लगता है, वो गरम वरम कुछ नहीं, गरम तो इंसानों ने नाम रखा हुआ है, गरम तो इंसानों ने नाम रखा हुआ है कि ये ठंडा है ये गरम है। गरम पता है क्यों लगता है, सुनो, अगर मैं तुम्हें बॉल फेंक के मारूं, एक खींच के तुम्हारे हाथ पे या हथेली पे, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ। यस सर लगेगी। तो सोचो, छोटी छोटी बॉल आ रही तुम्हारे हाथ पे कि नहीं, ऐसे यस सर। लाखों की संख्या में बॉल आती है और हिट करती हैं तुम्हें, वो जो पानी की मॉलिक्यूल है उनको मैं बॉल बोल रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी यस बॉल है जो आंखों से नहीं दिखती, वो आके मारती हैं, जब मारती जो चोट लगती है ना, तो उसका नाम इंसानों ने रख दिया गरम है, गरम है ठीक, सर। ठीक। हाँ तो बहरहाल,
अब यहां पर बच्चों इसका हाफ mv² बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मास तो कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अब बच्चे बोलेंगे यहाँ मास 0 नहीं रख रहे, अरे भैया मास कुछ ना कुछ तो मास होता होगा ना, वहां मैंने ऐसे बस लिया, पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर करो, सुनो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, बस मोटी मोटी बात है। यस सर, सर फ्री में आ गई क्या ये काइनेटिक एनर्जी? क्या पानी के पास फ्री में आ गई पानी के पार्टिकल? बताओ। नहीं, नीचे से तुमने हीट दिया है कि नहीं दिया है बताओ। सर दिया है। और हीट भी एनर्जी का एक फॉर्म है, तो नीचे से हीट एनर्जी दिया बर्नर से कि नहीं बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर दिया दिया। देखो ना, मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूं। कौन सा केस? आइडियल। तुम अपनी साइंस मत लगाने लगना उसमें। मैं भाई, हम लोग एडवांस लेवल बाद में पढ़ेंगे, अभी अभी तो हमें समझना है ना। तो समझो, ये हीट एनर्जी कहां से आई? तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है बताओ। यहां से पाइप निकल के आता है बर्नर में। तो जो गैस है, गैस में ब्यूटेन गैस होती है, मैं तुम्हें बता दूं। गैस में भी कौन सी आप कौन सा यूज करते हो? कंप्रेस नेचुरल गैस है ना, सॉरी कंप्रेस यस नेचुरल गैस कह रहा हूं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है, C4H10। बच्चों इस केमिकल के अंदर भी तो एनर्जी है, बॉन्ड्स में एनर्जी छुपी रहती है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान सुन लो। यहां क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं ऐसे करके, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, H, H, H। तो ये केमिकल का मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में यहां बॉन्ड में एनर्जी होती है, इसी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो यही मॉलिक्यूल बर्न हो रहे हैं, उसका कंबशन हो रहा है, और आग निकल रही है, यानी कि हीट निकल रही है, हीट और यस लाइट सर। निकल रही है। तो सुनो, मोटी मोटी बात ध्यान सुनो। एक्चुअल में एनर्जी कहां थी? इस मॉलिक्यूल्स में थी, ब्यूटेन के गैस में थी केमिकल एनर्जी। अरे सीधे शब्दों में सुनो यार, ये केमिकल था, इसमें जो केमिकल एनर्जी थी उससे ही तो हीट एनर्जी बनी, और वही हीट एनर्जी किसको मिल रही है? पार्टिकल्स को। पार्टिकल। हाँ, तो मोटी मोटी बात क्या है जरा बताना जरा। मोटी केमिकल मोटी बात क्या एनर्जी। है? हाँ, मोटी मोटी बात ये है कि केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? हीट में। और हीट किस में चेंज हो गई? काइनेटिक। काइनेटिक में। मानते हो? हाँ। यस सर। तो क्या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया था? यस सर। केमिकल नाम की एनर्जी हीट में, और हीट काइनेटिक में। और अगर आइडियल केस है, अरे भाई मान लो यार, मानने में तुम्हारा क्या जा रहा है हम। अगर आइडियल केस है तो केमिकल एनर्जी मान लो 100 जूल थी, तो वही सारी की सारी हीट में चली गई। और कहाँ चली गई? मान लो मैंने कुछ गैस यहाँ पर बर्न करी, कंबशन किया, ठीक, तो 100 जूल थी, वही चली गई हीट के फॉर्म में, और वही चली गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 100 जूल। यहाँ पे ऐसे समझो, यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, पढ़िए। व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां भी 100, यहां भी 100, और यहां भी 100। ये सुनो, यस सर। सुनो, मैंने थोड़ा सा केमिकल लिया, मैंने उसका कंबशन किया, ठीक। अब मान लो ये केमिकल खत्म हो गया, तो क्या वो एनर्जी, ध्यान से सुनना, उस केमिकल के पास 100 जूल एनर्जी थी, क्या यस सर। वो एनर्जी इस यूनिवर्स से गायब हो गई है? इस संसार से, इस ब्रह्मांड से गायब हो गई है? नहीं। नो सर। अब वो दूसरे फॉर्म में आ गई, हीट के फॉर्म में। वही हीट एनर्जी पानी को मिली, ठीक। तो पानी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? अब यहां पर देखो जरा, तो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। एनर्जी ऐसा नहीं होगा इस ब्रह्मांड में खत्म हो जाएगी, बस उसका फॉर्म चेंज होगा। एनर्जी तो उतनी रहेगी ना, कांस्टेंट 100 है तो 100 ही रहेगी, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। कभी केमिकल एनर्जी, तो कभी वही हीट एनर्जी बन गई, तो कभी वही क्या बन गई? बोलो बोलो बोलो। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक अब एनर्जी। मैं, हाँ, अब मैं आपको ना छोटे मोटे थोड़े एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। छोटे मोटे थोड़े एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, ध्यान से समझो। आपने ये इलेक्ट्रिकल बल्ब इस तरीके से देखा होगा, ये ऐसा आपने इलेक्ट्रिकल बल्ब इस तरीके से देखा होगा। अरे ये वाला बल्ब है, कौन सा वाला? जो 10 रुपए का बजाज वाला बल्ब नहीं देखा आपने, यस सर। टंगस्टन बल्ब? यस सर। सर हाँ, फिलामेंट वाला। फिलामेंट वाला, हाँ हाँ, वही वाला बल्ब है, ठीक। अब इसमें होल्डर वोल्डर लगाते हो, लेकिन इसमें प्लस माइनस इस तरीके से आया होता है। अरे मोटी मोटी बात आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी आप कहाँ पर हो? 9th क्लास में हो ना। तो सुनो बच्चों, पीछे से आप क्या सप्लाई करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मानते हो कि नहीं बताओ जल्दी से। यस सर। यहां से आप क्या सप्लाई करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, एक मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं, और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता है क्या होती? चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सुना क्या? क्या? यस सर, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी। हाँ, एक बात मैं थोड़ी सी तुम्हें फील कराना चाहता हूं, बाकी तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा फील कर लो, सुन लो। देखो बच्चों, इधर देखो जरा, पता है, अरे भाई आ जाओ। अरे मान लो ये वायर है,
अरे मान लो यार, घर में जो आता नहीं वायर हम लोग के, कहते अरे छूना नहीं, करंट लग जाएगा। यस सर। हाँ, अगर ये वियर टियर हो गया, कट गया कहीं से, आपने छू लिया, ओ ऐसा करंट लगा, क्यों लगा वो सुनो। जैसे ही आप इसको छूते हो इस तरीके से, पता है इसमें चलते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही तुम छुओगे तुम्हारी बॉडी में घुस जाते हैं वो। अगर हम तुम्हें गोली मार दें, एक बुलेट, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। सर लगेगा। तो अगर चलते हुए इलेक्ट्रॉन तुम्हारी बॉडी में घुस जाएंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ। लगेगा। और तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा पढ़ा है मैंने, ये सुनो। यस सर। दिखता नहीं है आंखों से, आंखों से दिखता नहीं है। सुनो, जैसे छोटे छोटे लड़के आ गए 3-4, तब तुम नहीं डरोगे उनसे, है ना। छोटे छोटे सेकंड क्लास के बच्चे आ गए, तुमने धक्का दे के हटा दिया। और अगर सोचो 1 लाख सेकंड क्लास के बच्चे आ जाएं और वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगा दें या तुमसे लड़ाई कर लें, तो जीत जाओगे क्या? नहीं। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बच्चे जब 2 4 5 है तो पता नहीं चलता है। यस सर। तो वही चीज है, इलेक्ट्रॉन जब 4 5 6 7 है तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कहीं से इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है। अब भेजा कहां से जाता है? पावर स्टेशन से। सुन लो, पावर स्टेशन पे मशीन्स लगी रहती हैं। अब वो मशीन कौन सी लगी रहती है हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। आप ये समझिए बच्चों, ये जो पावर स्टेशन होता है ना आपका, आपकी कंट्री में, ये जो क्या होता है आपका बताइए? पावर पावर। स्टेशन। हाँ, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश करके ये लोग भेजते हैं, इंजीनियर्स लोग। इनके पास मशीन होती है, और मशीन को हम बोलते हैं एसी जनरेटर, ठीक। वहां से ये लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करके भेजते हैं, ऐसे समझो आप। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और आपने गलती से अगर हाथ लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जब आपकी बॉडी में जाएंगे, भाई एक नहीं जाता है, लाखों की संख्या में 1 सेकंड में तुम्हारे हाथ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कैसा लगेगा बताओ? कैसा लगेगा? सर उसी को शॉक उसी लगेगा। को हम लोगों ने क्या बोला है, हाँ, कि शॉक लगा या करंट लगा। भाई तुम्हारे यहाँ पे क्या नाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं अभी, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम कुछ सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो हमारी बॉडी में भी करंट है, वो बहुत कम करंट है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आयंस हैं हमारी बॉडी में। तो आयन का फ्लो भी क्या होता है? करंट होता है। मतलब करंट है हमारी बॉडी में, उसी करंट की हेल्प से हम लोग कुछ समझ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अरे ब्रेन को सिग्नल जाता है ना यार, ठीक। यस सर। तो वो वाला करंट बहुत छोटा करंट होता है, जो मेरी बॉडी में भी फ्लो कर रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो सिग्नल जा रहा है, तभी तो बात कर रहा हूं। तो वो करंट बहुत छोटा है। अगर सोचो बाहर से कोई करंट आ जाए तो कैसा लगेगा तुम्हारे दिमाग को बताओ? ये देखो। सर शॉक। हाँ, तो ये हाथ लगा, अब दिमाग समझ ही नहीं पाया, ब्रेन नहीं समझ पाता है क्या हो रहा है, तो हमने बोला शॉक लगा। बहरहाल, अब मोटी मोटी बात देखो, मोटी मोटी बात ये, वापस आते हैं हम लोग, ठीक। ये जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन है, बताओ इनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो किनेटिक एनर्जी। तो पता है इंजीनियर लोगों ने बोला, साइंटिस्ट लोगों ने, भैया चलते हुए इलेक्ट्रॉन की जो किनेटिक एनर्जी होगी, आज से हम उसको क्या बोलेंगे? बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, अब सुनो, तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये फिलामेंट से जैसे ही पास करते हैं, ध्यान से सुन लेना, अपने हाथ को ऐसा रब करो, गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस बोलो। सर। ठीक। तो जब ये चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिलामेंट के अंदर से पास होते हैं, क्या तुम दिमाग लगा सकते हो? फिलामेंट को जूम करके देखो भाई, ये देखो, फिलामेंट के मटेरियल को जूम करके देखोगे तो ये फिलामेंट के एटम्स होंगे, यस सर। ठीक। और बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताओ? सर आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें से ऐसे पास करेंगे फिलामेंट से, तो ये फिलामेंट के एटम से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? रगड़ खाएंगे कि नहीं खाएंगे ऐसे? बताओ। सर खाएंगे। हाँ, तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो फिलामेंट के एटम से रगड़ खाते हुए तब चलते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में रेजिस्टेंस बोला जाता है। उसमें हमें नहीं जाना, हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, छोड़ो उसको। मोटी मोटी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जब आएंगे तो इन सारे एटम्स के साथ क्या करेंगे? रगड़ खाते हुए जाएंगे, पकड़ेंगे। टक्कर लगते हुए, हाँ, रेजिस्टेंस पैदा होगा। अब बताओ क्या होगा जब रगड़ खाएगा ऐसा? तो क्या बनेगी? क्या बनेगी? हीट। नहीं बनेगी? हीट। बोलो। हाँ, यस सर। क्या बनेगी? हीट बनेगी। यस सर। और सुन लो ध्यान से, अगर कुछ ज्यादा ही हीट बन गई तो लाइट भी नहीं निकलेगी बताओ? सर निकलेगी। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, सुनो, मैजिक हो जाए। इधर देखो, इधर, ये हीट और लाइट बनी तो बस यही होता है। चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वही किस में चेंज हो जाएगी बताओ? हीट और लाइट में। लाइट ऐसे निकलती है, बल्ब रोशनी कर देगा कमरे में, और हीट, यदि आप उसको टंगस्टन बल्ब को छुओगे तो गर्म भी तो लगता है, क्यों भाई? यस सर लगता है। हाँ, गर्म भी तो लगता है, तो फिर जल जाएगा हाथ तुम्हारा, यस सर। ठीक। तो ये चीज है। तो बताओ, आपने देखा यहां, मान लो तुमने, बच्चों जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो, मानने में क्या जाता है, 100 जूल एनर्जी तुमने सप्लाई करी,
तो मान लो 40 जूल किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में, और 60 किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट में। आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब जब किसी एक फॉर्म की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक फॉर्म की एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक, तो ध्यान से सुनिए, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। आप ये मत समझना कि वो इस ब्रह्मांड से या यूनिवर्स से गायब हो गई है ना। पहले भी वो 100 जूल थी और अभी भी वो कितनी है? बोलो बोलो बोलो। अभी भी वो कितनी है? 40 + 60, 100 जूल। बस उसका फॉर्म बदल गया है। पहले वो कौन से फॉर्म में थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब वो कौन से फॉर्म में है? हीट प्लस लाइट के फॉर्म में। यस और नो? बताइए। ठीक है, तो यही आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कह रहा हूं, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आप बच्चों देख लो, यहां से पढ़ लो, कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, डेफिनेशन याद कर लीजिए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सुना? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सेम एनर्जी में बी सम एनर्जी में बी वेस्टेड। ठीक, अब इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, रुक जाओ। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इस यूनिवर्स में जितनी एनर्जी उतनी है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक, ओके, हाँ। और अब चलो हम इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। एक फॉर्म से तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो कभी कभी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट का मतलब ये नहीं है, ध्यान सुनो, वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो इस ब्रह्मांड में है नहीं। वेस्ट का मतलब वो तुम्हारे काम की नहीं है। जैसे कि जब अभी मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब वाला केस लिया था, ये इस तरीके से, ठीक, तो तुमने इसको कितनी एनर्जी सप्लाई करी थी? 100 जूल। तो 40 जूल क्या बन गया था? हीट। यस और नो? बोलो। यस और सर। 60 जूल लाइट बन गया था। अब बताओ, इसमें से तुम्हारे काम की कौन सी एनर्जी है? बल्ब से तुम हीट चाहते हो या लाइट? सर लाइट। लाइट चाहते हो, तो ये तुम्हारी काम की चीज हो गई और ये बोला जाएगा वेस्ट हो गया। सही है? यस सर। और वेस्टेज दिखाऊं मैं तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक, ट्रांसमिशन लाइन तुमने देखी है, तुम ट्रेन से गए होगे तो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, यस सर। जिससे कि हाँ तुम इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे ये बड़े बड़े ऐसे करके, ये इस तरीके से बड़े बड़े ऐसे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ऐसे पोल्स लगे या जो भी आप इसको बोल दो, है ना, और यहां से ऐसे ट्रांसमिशन लाइन जाती है, ये ऐसे वायर जाते हैं। तो वायर में ये लोग चलते हुए इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। अब बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो ये जिस वायर के अंदर चल रहा है, कॉपर की तार होती है, एल्युमिनियम की होती है, तो जिस वायर में जा रहा है उस वायर के एटम से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बताओ, कोलाइड करेगा कि टकराएगा। नहीं? रगड़ रगड़ खाएगा। तो रास्ते यस। में ध्यान से सुन लेना, ये पावर स्टेशन है, मान लो ये पावर स्टेशन है, ठीक, तो पावर स्टेशन से तुमने भेजा कितना? 1000 जूल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन पता है पहुंचा कितना केवल यहां? 900 जूल। तो 100 यस जूल सर। कहां गया? 100 जूल उन कहां उन चला गया? सबसे वेस्ट हो गया हीट के बढ़ने फॉर्म में। में। समझ रहे हो? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर रगड़ खाते हुए चल रहे होंगे वायर में, रेजिस्टेंस इनको मिलेगा रास्ते में, यस सर। तो एटम से टकराएंगे तो एनर्जी लॉस करेंगे ना हीट के फॉर्म में, यस सर। तो बीच में इतना लॉस हो गया, वेस्ट कहलाएगा। अब ये लॉस होके हीट कहां जाती, हमें क्या पता कहां जाती, इस ब्रह्मांड में कहीं निकल जाती है वो। आपकी चाय जब ठंडी होती है, चाय आपने पी या दूध पिया आपने, गरम गरम दूध ऐसा रखा, खूब गर्म है, नहीं पी पा रहे हो, थोड़ी देर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, तो अपने आप ठंडा हो जाता है, तो उसमें से हीट एनर्जी निकल के कहीं चली गई ना, रेडिएट होके, यस सर। ठीक, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कहीं चली जाती है। अब कहीं जाने का मतलब है आसपास जो मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी किनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। यस सर। तो चाय से जो हीट वेव्स निकलती हैं वो वेव्स होती हैं एक तरीके से। अब वेव्स के बारे में हम साउंड अगर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो आप बस इतना समझो, हीट का रेडिएशन हो जाता है, हीट वहां से निकल के कहीं चली जाएगी। कहीं जाने का क्या मतलब है? कहाँ का मतलब क्या है? अरे आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यार, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो आंखों से नहीं दिख रहा, वो लोग उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे यस और अपनी किनेटिक एनर्जी बढ़ा के कहीं भाग जाएंगे, मोशन करेंगे। समझे? तो यस सर।
एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और लॉसेस भी होते हैं, तो तैयार रहना। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले बच्चों यही इन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। क्या एक फॉर्म का एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, पढ़ लो। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ो 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 फटाफट पढ़ो, सर पढ़ यहां लिया। से लेके यहां तक पढ़ो। पढ़ लिया? आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक, आपको अच्छा लगेगा। बच्चों इधर देखिए जरा, ये एक बॉल है, सुन लो ध्यान से। बॉल पहले ग्राउंड पे रखी हुई थी, सुना? बॉल पहले ग्राउंड पे रखी हुई थी। इस बॉल को उठा के हम यहां से यहां ले गए। मान लो मैंने वर्क कितना किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, अरे भाई मान लो मैंने वर्क किया, मान लो अगेंस्ट द ग्रेविटी 20 जूल, कितना? अब बताओ 20 इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सर 20 20 जूल। जूल। अब इस टेबल को ध्यान से देखना बच्चों, बॉल अभी रेस्ट पे और ये एक हाइट पे, तो बॉल में ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी। मानते हो कि नहीं, बताओ? यस सर। रेस्ट पे यार वेलोसिटी नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर में वी का वैल्यू 0 रखोगे, अरे रुका हुआ है तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी, कोई नहीं। यस सर। फिर तुमने यहां टोटल एनर्जी निकाली, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी निकाली, कैसे? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, 20 प्लस 0 कितना आया? 20। यस सर। ठीक, कहो तुम। अब सुनो, अब ये बॉल यहां से यहां उतर गई नीचे, भाई गिर रही है ना, तुमने उसकी फोटो पोजीशन बी पे चेक किया, तो पोजीशन बी पे ध्यान से सुन लेना, पहले इसकी हाइट इतनी थी, अब इसकी हाइट डिक्रीज कर गई कि नहीं कर गई, बताओ? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट क्या है, कम हो गई पोजीशन बी पे। तो कम होने से आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है बताओ? mgh। अगर h कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी 20 से कम होकर कितनी हो गई, 15। सुन लेना, 5 कहां चली गई, 5 कहां चली गई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड होना चाहिए, तो वो 5 किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। आया कि नहीं आया? 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी कहां चली गई, काइनेटिक के फॉर्म में। यार बॉल चल भी तो रही है, बच्चे कह रहे अरे सर आपने यहां लटका दिया, मैंने लटकाया नहीं, मैंने फोटो खींची है इसकी, ये ऐसे लगातार नीचे जा रही। तो जैसे जैसे ये नीचे जा रही है, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक में। ठीक, और सुनो, एयर के साथ रेजिस्टेंस मिलने पे ये कुछ ना कुछ लॉसेस भी करेगी, सोच लेना मन में पहले ध्यान से। जब ये बॉल ऐसे चल रही है तो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ रगड़ खाएगी कि नहीं खाएगी, बताओ? सर खाएगी। खाएगी, लेकिन हमने क्या किया है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल माना है, ये मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया बताओ? एयर, सर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, एयर रेजिस्टेंस को तुम नेग्लेजिबल भी मानोगे, एयर रेजिस्टेंस को क्या मानोगे, नेग्लिजिबल। नेग्लेजिबल। अब देखो, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 15 और काइनेटिक 5, अब दोनों का सम करो, सम अभी भी कितना आ रहा है, 20। 20 जूल। तो जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी ही अभी भी है एनर्जी में, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व है, कंजर्व मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। आगे देखो, फिर बी पोजीशन से जब ये सी पोजीशन पे आएगा, अब इसकी हाइट और कम हो गई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, 5 यूनिट और कम हो गई। अब इसके पास पोटेंशियल 10 बची, टोटल कितनी थी 20, तो 10 कहां चली गई, काइनेटिक में। नहीं समझे? ठीक, समझ। तो दिस प्लस दिस अभी भी 20। अब देखो और नीचे आई बॉल इस पोजीशन से यहां पे, ठीक, तो 10 से घट के 5 हो गया, अब पोटेंशियल 5, टोटल 20 थी तो 15 कहां गई, काइनेटिक में। 5 प्लस 15 अभी भी टोटल 20। अब पोटेंशियल हो गई 0 और काइनेटिक कितनी हो गई, 20। तो 0 प्लस 20 हो गया कितना, 20। और खुद सोचो, जैसे ही ग्राउंड से टच करने वाली होगी बॉल, ये देखो जैसे ही टच करने वाली होगी, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई हाइट कितनी हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ जाएगी इसकी, mgh, यानी कि mg इंटू 0, 0। यस और नो, बताइए? यस सर। तो यहां क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो रहा है, एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए।